हर महादेव भक्तों, प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। माता पार्वती महादेव शिव से कहती हैं कि अपने घर की यह 5 वस्तुएं किसी को भी नहीं देनी चाहिए। यह 5 वस्तुएं देने से घर में भयंकर गरीबी आती है। महादेव शिव कहते हैं कि वह कौन सी 5 वस्तुएं हैं जो हमें किसी को भी नहीं देनी चाहिए। माता पार्वती कहती हैं कि आज आपको माँ लक्ष्मी की एक प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि एक स्त्री को अपने घर की वह कौन सी चीज़ें हैं जो दूसरों को कभी भी नहीं देनी चाहिए। जो भी स्त्री यह चीज़ें दूसरों को देती हैं, माँ लक्ष्मी उसके घर को छोड़कर चली जाती है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़ जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहे फल की प्राप्ति होगी। इसीलिए इस कथा को पूरा सुने। अगर आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए बिना देरी किए आपको यह प्राचीन कथा सुनाते हैं। पूर्व काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभामान नगरी थी। उस नगरी में एक सुपीरिया नाम की स्त्री जो अपने पति के साथ और अपने सास ससुर के साथ निवास करती थी। अब सुपीरिया, जो कि सत्य धर्म का पालन करने में तत्पर और गृह कार्य में दक्ष थी। सुपीरिया का स्वभाव अत्यंत दयालु था। वह सदैव दूसरों की सहायता किया करती थी। और सुपीरिया का पति सुशांत, जो कि एक वैश्य था, उसकी अनाज की एक दुकान थी और वह बाजार में लोगों की ज़रूरत की चीज़ें बेचा करता था। सुपीरिया अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। वह अपने पति को परमेश्वर मानकर उनकी सेवा करती थी। सुपीरिया रोज पति से पहले जागती और अपने घर का आंगन साफ करती थी, फिर रंगोली बनाकर आंगन सजाती। इसके बाद वह घर को साफ करती, स्नान आदि करके तुलसी माता को जल देती और देवी देवताओं की पूजा करती। इस तरह वह रोज अपने नित्य कर्म करती थी। अब सुपीरिया ने कभी किसी का अनादर नहीं किया। वह सभी से मधुर वाणी में बातें करती थी। सभी लोग सुपीरिया को देखकर कहते थे कि यह तो साक्षात लक्ष्मी के समान गुणों वाली स्त्री है। वह अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखती। अलावा सुपीरिया दान धर्म करते समय भी कभी भी पीछे नहीं हटती थी। उसके द्वार पर जो भी याचक आता या कोई भी मांगने वाला आता तो वह उसे बिना दान दिए नहीं भेजती थी। उसके द्वार से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। जो भी भूखा उसके द्वार पर आता वह भर पेट उसे भोजन करके ही लौटाती थी, जिससे सभी याचक अत्यंत प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देकर लौट जाते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, सुपीरिया अपने पड़ोसियों को भी मदद करती थी। उसके पड़ोस में भी जो गरीब और दुखी लोग रहते थे उन्हें वह रोजाना खाना दिया करती थी। अब पड़ोसियों को भी चीज़ें चाहिए होती तो सुपीरिया बिना सोचे समझे दे दिया करती थी। इनसे सुपीरिया के पड़ोसी भी उसका बहुत आदर करते थे। वे कहते थे, अरे यह सुपीरिया तो साक्षात देवी है। देवी अन्नपूर्णा ने ही सुपीरिया के रूप में जन्म लिया है। लोग जब भी सुपीरिया की तारीफ करते तो वे सभी उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें ही कहते। लेकिन लोगों की बातों को सुनकर भी सुपीरिया ने कभी घमंड नहीं किया। वह उन सभी से आदर और सम्मान से ही बात करती थी। फिर एक दिन की बात है, सुपीरिया की एक पड़ोसन उसके घर आती है और सुपीरिया उसका स्वागत करती है। बड़े प्रेम से कहती है कि हे बहन, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। आज किस कारण से तुम्हारा मेरे घर पर आगमन हुआ है? यदि कोई वस्तु चाहिए तो तुम मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें अवश्य मदद करूंगी। अब सुपीरिया की पड़ोसन कहती है कि बहन, आज मेरे घर पर बहुत से रिश्तेदार आए हैं और मैं उनके लिए भोजन बना रही हूँ। इसीलिए मैं तुमसे चकला, बेलन और तवा मांगने आई हूँ। अगर तुम मुझे कुछ समय के लिए यह चीज़ें दे दोगी तो बड़ी कृपा होगी। मैं काम खत्म होते ही इन्हें लौटा दूंगी। अब सुपीरिया कहती है, अरे बहन, इसमें क्या बड़ी बात है? मुझे अभी चकला बेलन की ज़रूरत नहीं है, तुम इन्हें ले जा सकती हो।
तो रुको मैं अभी ला कर देती हूँ। फिर सुपीरिया रसोई में जाती है और चकला बेलन और तवा लाकर पड़ोसन को दे देती है। पड़ोसन कहती है कि बहन तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, आज तुमने मेरा काम आसान कर दिया। मैं मेहमानों को भोजन कराकर तुम्हारा चकला बेलन जल्दी लौटा दूंगी। अब सुपीरिया कहती है कि कोई बात नहीं बहन, जब तुम्हारा काम पूरा हो जाए तब लौटा देना। अब पड़ोसन सुपीरिया का चकला बेलन और तवा लेकर चली जाती है। कुछ समय बाद एक और स्त्री सुपीरिया के घर आती है और सुपीरिया उसका भी प्रेम से स्वागत करती है और पूछती है कि पधारो बहन, आज तुम्हें मुझसे क्या काम है, संकोच मत करो और बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं ज़रूर तुम्हारी भी मदद करूँगी। तब वह स्त्री कहती है कि ये बहन, मेरे घर में बहुत गंदगी हो गई है और मेरे पास साफ करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास झाड़ू मांगने आई हूँ। अगर तुम्हें कोई समस्या नहीं हो तो कृपया मुझे अपनी झाड़ू दे दो, मैं अपना घर साफ करके तुम्हें तुम्हारी झाड़ू पुनः लौटा दूंगी। अब सुपीरिया बिना सोचे कहती है, अरे बहन, बस झाड़ू ही तो है, इसमें क्या समस्या हो सकती है, तुम रुको, मैं तुम्हें अपनी झाड़ू ला कर देती हूँ। अब इतना कहकर सुपीरिया घर के अंदर जाती है और झाड़ू लेकर आती है और उस स्त्री को दे देती है। अब वह स्त्री सुपीरिया की झाड़ू को लेकर चली जाती है और कुछ देर बाद एक और स्त्री सुपीरिया के घर आती है। सुपीरिया उसका भी बड़े प्रेम से स्वागत करती है। सुपीरिया कहती है कि पधारो बहन, क्या बात है, आज मेरे घर में किस कारण से आना हुआ, जो कुछ भी चाहिए निसंकोच होकर कहो, मैं तुम्हारी भी सहायता करने का प्रयास करूंगी। तब वह स्त्री कहती है कि सुपीरिया बहन, तुम बड़ी दयालु हो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है और तुम सभी की मदद करती रहती हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास एक छोटी सी मदद मांगने के लिए आई हूँ। तो सुपीरिया कहती है कि बहन, निसंकोच होकर कहो, तुम्हें जो भी कुछ चाहिए मांग लो, यदि मेरे बस में होगा तो मैं मना नहीं करूँगी, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगी। तब वह कहती है कि हे सुपीरिया बहन, आज मेरी बेटी को देखने के लिए लड़के वाले आए हैं, इसीलिए मैं चिंता में हूँ, मेरे पास पहनने के लिए एक भी गहना नहीं है, तो मैं अपनी बेटी को क्या दूँ, उसके पास पहनने के लिए अच्छे वस्त्र भी नहीं हैं, इसीलिए कृपा करके मुझे आप थोड़े गहने और वस्त्र उधार दे दीजिए, केवल एक दिन के लिए, जब लड़के वाले देखकर चले जाएंगे तो मैं तुम्हारे गहने लौटा दूंगी। तो उस पड़ोसन की बात को सुनकर सुपीरिया कहती है, बस इतनी सी ही बात, बहन तुम चिंता मत करो, तुम्हारी पुत्री मेरी छोटी बहन के जैसी है, उसकी सहायता मैं अवश्य करूंगी। मैं अभी तुम्हारे लिए गहने और साड़ी देती हूँ, जिसे पहनकर तुम्हारी पुत्री राजकुमारी लगेगी। फिर सुपीरिया अंदर जाती है, गहने और साड़ी लाकर उसे दे देती है। वह पड़ोसन प्रसन्न होकर सुपीरिया के गहने और साड़ी लेकर चली जाती है। फिर शाम हो जाती है। एक अन्य पड़ोसन सुपीरिया के घर पर आती है और सुपीरिया उसको भी बड़े प्रेम से स्वागत करती है और उसकी मदद करने के लिए भी तैयार हो जाती है। पड़ोसन कहती है कि सुपीरिया बहन, तुम बहुत दयालु हो और हमेशा सबकी मदद करती हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मेरा बच्चा भूखा है, उसको पिलाने के लिए मेरे पास अभी दूध नहीं है, इसीलिए मैं तुमसे दूध मांगने आई हूँ। अगर थोड़ा सा दूध मिल जाता तो बड़ी कृपा होती। अब सुपीरिया कहती है, अरे बहन, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ले लो, मैं तुम्हें दूध देती हूँ। अब सुपीरिया रसोई में जाती है और थोड़ा सा दूध लाती है और पड़ोसन को दे देती है। अब वह पड़ोसन खुशी खुशी दूध लेकर चली जाती है। इस तरह सुपीरिया अपने सभी पड़ोसियों की मदद करती है और खुशी खुशी घर का काम करने लग जाती है। अब रात होते ही उसका पति घर लौट आता है और सुपीरिया अपने पति को प्रणाम करती है और उसकी खूब सेवा करती है। अब रात को दोनों पति पत्नी आनंद से सो जाते हैं। अगले दिन जब वे जागते हैं तो उन्हें एक बहुत ही बुरी खबर सुनने को मिलती है कि एक आदमी दौड़ते हुए सुपीरिया के घर आता है, के पति से कहता है कि भाई, कल रात किसी ने आपकी दुकान लूट ली और सारा माल गायब है। अब सुपीरिया का पति एकदम घबरा जाता है और दौड़ते हुए अपनी दुकान पर जाता है। वहां पहुंचकर वह देखता है कि सारा माल और धन चोरी हो चुका है
और वह दुखी और निराश होकर घर लौटता है। अब सुप्रिया को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर सुप्रिया बहुत दुखी हो जाती है और सुप्रिया कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, हमारे घर में अभी बहुत सारा धन रखा हुआ है जिसे आप फिर से एक व्यापार शुरू कर सकते हैं। लेकिन जब सुप्रिया तिजोरी में देखती है तो वहाँ भी पूरी तरह खाली होती है, सारा माल चोरी हो चुका था। यह देखकर सुप्रिया बहुत दुखी हो जाती है, समझ नहीं पाती कि यह कैसे हुआ। सुप्रिया का पति उस पर बहुत क्रोधित हो जाता है और पूछता है कि सुप्रिया सच बताओ, हमारे घर का सारा पैसा कहाँ गया। अब सुप्रिया कहती है कि हे स्वामी, मैं घर पर ही थी और सारा धन तिजोरी में ही था, किसने इसे चुरा लिया मुझे नहीं पता, कृपया आप शांत हो जाइए, हम कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढ लेंगे। अब सुप्रिया का पति कहता है कि यह जो तुम अनजान लोगों को घर पर बुलाकर खिलाती हो, यह उसी का नतीजा है, उन्हीं में से किसी ने हमारे घर का सारा पैसा चुरा लिया होगा। अब क्रोध में आकर सुप्रिया का पति उसे भला बुरा कहता है और सुप्रिया की सास भी उसे बहुत कोसती है और कहती है कि तुम हमेशा इन पड़ोसियों को घर की चीज़ें देती रहती हो, बिना सोचे किसी की भी मदद कर देती हो, उन्हीं में से किसी ने सारा पैसा चुरा लिया। अब घर के सभी लोग सुप्रिया को भला बुरा कहने लगे। फिर सुप्रिया अपने पति को दिलासा देते हुए कहती है कि हे नाथ, मैंने अपने कुछ गहने हमारी पड़ोसन को दिए हैं, मैं उनसे गहने लेकर वापस आती हूँ। फिर सुप्रिया उस गरीब पड़ोसन के घर जाती है तो देखती है कि वहाँ कोई नहीं होता। वह स्त्री भी घर छोड़कर सुप्रिया के गहने लेकर भाग गई होती है। अब सुप्रिया निराश होकर घर लौटती है और अपने पति को सारी बात बता देती है। सुप्रिया की बात को सुनकर उसका पति आग बबूला हो जाता है और सुप्रिया को भला बुरा कहने लगता है। अब सुप्रिया का पति कहता है कि हे सुप्रिया, तुम बड़ी मूर्ख हो, तुम्हारे कारण हमारा सारा धन वैभव चला गया, तुम्हारे दान देने की आदत के कारण ही हमारे ऊपर यह मुसीबत आन पड़ी है। अब तो इस घर में नहीं रह सकती, अभी इसी क्षण इस घर को छोड़कर चली जा। सुप्रिया कहती है कि हे नाथ, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊँ। सुप्रिया का पति कहता है कि तू कहीं भी जा, लेकिन अब इस घर में तू नहीं रह सकती, नहीं मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, तो इस घर में रहेगी तो मेरा बचा कुचा भी नष्ट हो जाएगा। सुप्रिया अपने पति को हाथ जोड़कर विनती करती है कि हे स्वामी, ऐसा ना कहिए, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, आपके बिना मैं जीवित नहीं रह सकती, मुझे घर से मत निकालिए। लेकिन सुप्रिया का पति उसकी एक भी नहीं सुनता और उसे अपने घर से धक्के मारकर निकाल देता है। वह कहता है कि अब तू इस घर से चली जा और लौटकर कभी भी मत आना, चाहे तो किसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दे, लेकिन अब तू इस घर में मेरे साथ नहीं रह सकती। फिर सुप्रिया दुखी होकर रोते हुए अपने पति के घर को छोड़कर चली जाती है और चलते चलते सुप्रिया माता लक्ष्मी के मंदिर में जाती है। माता से प्रार्थना करते हुए कहती है कि हे माँ, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो मेरी ऐसी दशा हो गई है। तो हे लक्ष्मी माँ, मैं नित्य आपकी पूजा करती थी, फिर भी आपने मेरा घर छोड़ दिया, कृपा मुझे बताओ माँ, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया जो आप हमसे रूठ गई हैं। फिर सुप्रिया वहीं बैठकर सोचने लग जाती है, यदि मेरे पति मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं जीवित रहकर क्या करूं? मेरे ही कारण मेरे पति की दुर्दशा हुई है, तो मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। अब इतना सोचकर सुप्रिया अपने प्राण देने के लिए नदी की तरफ जाने लगती है। नदी के पास जाकर सुप्रिया माता लक्ष्मी से प्रार्थना करती है, माँ लक्ष्मी, अब मैं अपने प्राण देने जा रही हूँ, यदि मेरी पूजा में कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। मैं अपने पति के बिना जीवित नहीं रह सकती, इसीलिए अब मैं इस नदी में कूदकर अपने प्राण दे दूंगी। इतना कहकर सुप्रिया नदी में कूदने ही वाली होती है कि साक्षात माँ लक्ष्मी उस स्थान पर प्रकट हो जाती है और महालक्ष्मी सुप्रिया से कहती है कि रुक जाओ सुप्रिया, रुक जाओ पुत्री, तुम यह क्या कर रही हो। सुप्रिया आंखें खोल कर देखती है तो सामने साक्षात माँ लक्ष्मी खड़ी थी। माँ लक्ष्मी के दर्शन करके सुप्रिया बहुत प्रसन्न हो जाती है और माँ को बार बार नमस्कार करती हुई कहती है कि हे माँ लक्ष्मी, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रही थी। तो देवी लक्ष्मी कहती हैं कि सुप्रिया, मनुष्य को अपने प्राण
स्वयं नहीं लेने चाहिए, यह महापाप है। ईश्वर ने जो शरीर दिया है उसे ऐसे नष्ट नहीं करना चाहिए। सुपीरिया कहती है कि हे माँ, मैं मूर्ख हूँ, मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया और एक स्त्री अपने पति के बिना नहीं रह सकती। मैं अपने पति के बिना जीवित नहीं रह सकती, इसीलिए मैं अपने प्राण देने जा रही हूँ। तो देवी लक्ष्मी कहती है कि हे सुपीरिया, मैं सब जानती हूँ और यह भी जानती हूँ कि तुम्हारे पति ने तुम्हें क्यों छोड़ा है। यह सब तुम्हारी ही गलती के कारण हुआ है। ने अनजाने में कुछ ऐसी चीज़ों का दान किया था जिसके कारण मुझे तुम्हारा घर छोड़ना पड़ा। जो भी स्त्री अपने घर की इन चीज़ों को दूसरों को देती है, उनके घर में मेरा वास कभी नहीं होता। मैं उन वस्तुओं के साथ ही उनका घर छोड़ देती हूँ। तब सुपीरिया कहती है कि हे माँ, वे कौन सी वस्तुएं हैं, कृपया मुझे बताइए, मैंने कौन सी वस्तुओं का दान किया है जिसके कारण आपने मेरे घर को त्याग दिया। तो देवी लक्ष्मी कहती है कि पुत्री, अब ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें उन चीज़ों के बारे में बताती हूँ जो कभी भी किसी भी स्त्री को दूसरों को नहीं देना चाहिए। चीज़ों का दान करने पर मैं उस घर को छोड़कर चली जाती हूँ। सबसे पहली वस्तु है चकला, बेलन और तवा। किसी भी स्त्री को अपने घर का चकला, बेलन और तवा कभी भी दूसरों को नहीं देना चाहिए। रसोई घर में इन वस्तुओं का महत्व सबसे अधिक होता है और इनकी वस्तुओं की जो पवित्रता होती है वह सदैव बनी रहनी चाहिए। चीज़ों से महादेव और विष्णु जी का प्रसाद बनाया जाता है और तवे पर पहली बनी रोटी गाय को खिलाई जाती है। इसीलिए इन वस्तुओं को हमेशा स्वच्छ और शुद्ध रखना चाहिए। दूसरों को देने पर यह अपवित्र हो जाती है और फिर इनका उपयोग करना अशुभ फल प्रदान करता है। इसीलिए सुपीरिया, तुमने अपने रसोई घर के चकला, बेलन और तवा अपनी पड़ोसन को देकर पहली सबसे बड़ी भूल की है। अब आगे माँ लक्ष्मी कहती है कि सुपीरिया, अब तुम दूसरी वस्तु के विषय में सुनो। तुमने अपनी पड़ोसन को अपने घर में रखी हुई झाड़ू दे दी जिसमें सदैव मेरा वास होता है और जो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। तुमने उसे ही दूसरों को दे दिया, फिर मैं तुम्हारे घर में कैसे ठहरती। तो सुपीरिया, जो स्त्री अपने घर की झाड़ू दूसरों को देती है वह मुझसे दूर हो जाती है। अब मैं उसके घर को छोड़ देती हूँ। अब झाड़ू से घर की सफाई की जाती है और जहाँ सफाई होती है वही मेरा निवास होता है। इसे ध्यान में रखना। सुपीरिया, घर में झाड़ू को हमेशा छिपा कर रखना चाहिए। झाड़ू पर बाहरी व्यक्ति की नज़र नहीं पड़नी चाहिए। झाड़ू एक अत्यंत पवित्र वस्तु है, इसे पैर नहीं लगाना चाहिए। इसे कभी गंदगी साफ नहीं करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी कहती है कि हे सुपीरिया, अब तुम तीसरी वस्तु के बारे में सुनो जो एक स्त्री को कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। क्षण कभी अन्य महिला को नहीं देने चाहिए। सदैव ही आभूषणों में मैं वास करती हूँ। स्त्री के 16 श्रृंगार में गहनों का बहुत अधिक महत्व है। एक विवाहित स्त्री को अपने आभूषण कभी अन्य स्त्री को पहनने के लिए नहीं देने चाहिए। जो स्त्री अपने आभूषण अन्य स्त्रियों को देती है उसके जीवन में दुर्भाग्य आता है। हे सुपीरिया, अब मैं तुम्हें चौथी वस्तु के बारे में बताती हूँ। किसी भी मनुष्य को शाम हो जाने के बाद कभी भी सफ़ेद रंग की वस्तुओं का दान कभी भी नहीं करना चाहिए। लेकिन तुमने शाम के समय दूध का दान किया था। अब शाम को दूध का दान करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। शाम को सफ़ेद रंग की चीज़ें दान करने से मनुष्य के जीवन में अशुभ काल आता है। माँ लक्ष्मी कहती है कि हे सुपीरिया, मैंने तुम्हें उन सभी चीज़ों के बारे में बता दिया है जिनका कभी दान नहीं करना चाहिए। यह वस्तुएं कभी भी दूसरों को दान या फिर सहयोग में उपयोग के लिए नहीं देनी चाहिए। तो सुपीरिया कहती है कि हे माँ लक्ष्मी, मुझसे बड़ी भूल हो गई, मैं इन बातों से अनजान थी। अब कृपया मुझे क्षमा करो, अब मुझे प्रायश्चित करने का उपाय बताओ। तो देवी लक्ष्मी कहती है कि सुपीरिया, तुमने प्रायश्चित पहले ही कर लिया है, इसीलिए अब तुम अपने घर लौट जाओ। मैं तुम्हारा संपूर्ण वैभव, धन संपत्ति लौटा देती हूँ। अब इतना कहकर माँ लक्ष्मी वहाँ से अंतर्धन हो जाती है। फिर सुपीरिया माँ लक्ष्मी को धन्यवाद कहती है और घर की तरफ जाने लगती है। तभी उसका पति उसे ढूंढते हुए आता है और सुपीरिया के पास आकर उसे क्षमा मांगता है। सुपीरिया से कहता है कि हे सुपीरिया, मुझे माफ़ करो, मैंने तुम्हें भला बुरा कहा, तुम तो साक्षात देवी के समान हो। अब माँ लक्ष्मी की कृपा से हमें अपना सारा धन और वैभव वापस मिल गया और जिन लोगों ने हमारा धन लूटा था उन्होंने हमारा धन लौटा दिया और तुम्हारा नाम लेते हुए क्षमा मांग ली। अब यह सुनकर सुपीरिया बहुत प्रसन्न होती है और अपने पति के साथ घर लौट आती है।
अब माँ लक्ष्मी की कृपा से सुप्रिया के घर में फिर से सुख समृद्धि आती है और उसके बाद से सुप्रिया अपने घर की यह 4 चीज़ें कभी भी दूसरों को नहीं देती। से बोलिए हर हर महादेव, जय मैया पार्वती की।